में इतनी भीड़ है, आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आखिर यहाँ पर कितने भीड़ है। मैं बता दूं, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा चारों तरफ से यहाँ के भीड़ जो इतने तादाद में यहाँ पर है, और हमारे चारों तरफ की चौहद्दी आप देख लेंगे यहाँ पर, तो इतनी भीड़ है कि यहाँ की रोड यहाँ पर जाम हो चुकी है और गाड़ी जाने में मुश्किलें लग रही है। आप देख रहे हैं बस भी पूरा रास्ता खाली होने के बावजूद भी यहाँ तक जो है कि रास्ता जाम पड़ी हुई है और वो नहीं जा पा रहे। लेकिन इसी बीच में हमारे पास कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर क्यों जमा है मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन आइए लेके चलते हैं। हमारे पास कुछ लोग हैं, इनसे पता करते हैं आखिर भाई जाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी माशाल्लाह जो है आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं अररिया बिहार में, और ये अभी जो है विधानसभा इलेक्शन का जो है प्रचार चल रहा है, और इस उम्मीद पर आ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार के लोगों ने जो है उन्हें अपने सर का ताज बनाया है, और इसलिए कि हर किसी ने हमें धोखा दिया है, लेकिन ये जो है हमें अपने दिल में जगह देंगे और जो है ज़हन फ़िक्र को इस तरह से साफ़ करेंगे कि हर किसी ने धोखा दे करके हमें ठोकरों पे रखा, पैरों के नीचे कुचला है, लेकिन ये इंसाफ दिलवाएंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे अभी की तारीख में ले लीजिए कि कुछ बयान जो है मैं अख्तरुल ईमान साहब के विधानसभा के बारे में सुन रहा था, और हम अपने इलाके के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि MIM में और गैर MIM में, यानी कि RJD हो गई या JDU हो गई या अन्य दल हो गए, दोनों में फ़र्क क्या है। उधर जहाँ पे 100 रुपये का काम होता था वहाँ आज 10 रुपये में काम हो रहा है। जैसा कि उधर मलहट्टी लगती है, वहाँ पे 300 रुपये लिया जाता था एक माल का, एक जानवर का, लेकिन आज 100 रुपये की रसीद कटती है। हमारे यहाँ चलिए, मैं रानीगंज विधानसभा से हूँ, कार्य करता हूँ रानीगंज प्रखंड का MIM का। तो यहाँ पे जो है आज की तारीख़ में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा काम जो है प्रखंड के अंदर नहीं है जो बिना घूस लिए हुए काम हो जाए। यानी कि बिहार में अभी जो नीतीश कुमार कहते थे सारे घुसपैठी खत्म हो गई, ये खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा सिर्फ ज़बान नहीं, मेरा दावा है। अगर ये चीज़ गलत साबित हो गई मेरी ज़बान से तो मुझे जो है बीच चौराहे पे ला करके जो है फांसी दे दी जाए। भैया ये चीज़ तो आपका मोदी जी भी कहते हैं मैं काम नहीं करेंगे तो जूता चप्पल, वो झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठे हैं, लेकिन आरिफ रजा झूठा नहीं है। मैं एक आलिम हूँ, ठीक है। मोदी जी अलल ऐलान कहता हूँ कि मोदी जी कितने काम किए हैं वो सिर्फ बता दें, कोई 5 काम तो बता दें, लेकिन हाँ हम बताते हैं कहाँ कहाँ घुसपैठिया है, कहाँ कहाँ चोर डकैत छुपा हुआ है। आप एक जो है अगर आधार कार्ड बनाने के लिए जाएं पर्सनली तौर पे तो आज की तारीख में जो है 500 से 3000 तक वसूला जाता है आधार कार्ड के लिए। जी हाँ, और तो कहते हैं फ्री में बन रहे हैं, फिर कहीं पे भी दिखा दिया जाए, कहीं भी दिखा दिया जाए। सरकार दावे कर रहे हैं कि पूरा अभी पूरा पूरे दावे झूठ और पूरा पैसे नहीं लगते, फ्री में बनाया। पूरा दावा खोखला है, पूरा दावा खोखला है। और सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, अभी जो है मोदी जी ने NRC लगाई है चोर गली से, चोर दरवाजे से, जो आज तक कोई नेता नहीं बोल पाया, लेकिन अगर बोलने के लिए आया तो हमारा नेता आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। इनके अलावा दूसरा कोई नेता नहीं बोला। एक सिर्फ जो है पेपर जमा करना है, पेपर जमा करना। बाज़ जगहों पे क्या कहा गया है मालूम है आपको? क्या आप पेपर जमा कीजिए आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। भैया आधार कार्ड से कैसे पैसे आ जाएंगे? और NRC में भी जो है झूठ बोल करके जो है पेपर लिया गया। और जब आप ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो इसमें NRC के बारे में मैं बता रहा था आपको, NRC में जो है सबसे पहले जो है जन्म और कर्म के बारे में, और अगर जो है राष्ट्र में हिंदुस्तान के अंदर आपका जन्म हुआ है, कर्म हुआ है और आप नागरिक हैं यहाँ के लिए सबसे पहले अनिवार्य किया गया है क्या? जन्म प्रमाण पत्र को। ये तो मालूम होगा, लेकिन क्या जन्म प्रमाण पत्र गवर्नमेंट बना करके दे रही है? और अगर दे रही है तो फ्री में दे रही है या पैसे लेकर के? एक जन्म प्रमाण नहीं दे रहे हैं। हॉस्पिटल से फ्री में नहीं मिल रहा है। नहीं दे, हॉस्पिटल में भी 150 रुपये लिया जाता है। 150 रुपये हॉस्पिटल में लिया जा रहा है? हाँ, 150 रुपये लिया जा रहा है। और अगर आप ब्लॉक में आइए, हम लोगों का हॉस्पिटल में बनेगा? हम अपनी बात बता रहे हैं, हॉस्पिटल में बनेगा? अभी तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। जो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर पैदा हुआ है, यहाँ तक कि कोई हॉस्पिटल के गेट पे भी पैदा हुआ है, तो उनका जो है वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अब आइए बाहर में आपको ब्लॉक से बनवाना पड़ेगा, पंचायत सचिव के द्वारा बनवाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको सबसे पहले SDM कोर्ट का जो है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। जब वहाँ पे दिया जाएगा तो जब आप ब्लॉक जाइएगा तो सबसे पहले ये कहेगा पैसा कितना दे रहे हैं आप। बिना पैसे का एक भी जन्म प्रमाण पत्र कोई भी बना करके दे दे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई करने के लिए तैयार नहीं।
दौड़ाता रहेगा आजकल आजकल आजकल, लेकिन कोई काम होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में इंडिया के अंदर और बिहार के अंदर आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब की सदारत में पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन को लड़ा जाए। और मैं पूरी आवाम से ये इल्तिजा करता हूँ कि आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब को मजबूत किया जाए और पतंग छाप पे जो है वोट किया जाए। और जितने भी दलाल हैं उन तमाम दलालों को जो है बायकाट किया जाए। और इसके साथ साथ अभी सेकुलर की बात चलती है। जब लालू के लाल हैं जिनका नाम तेजस्वी यादव है, वो क्या कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, मैं सबको लेकर के चलता हूँ। लेकिन जो है मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ और मैं अपने आप को भी कहना चाहता हूँ कि आज तक जितनी धोखेबाजी देनी थी, धोखेबाजी की दुकानदारी चलानी थी, आप चला चुके हैं। हमें 2 से 3 बातें सिर्फ याद है तेजस्वी यादव की। पहली बात, हमारा वोट चाहिए, पिछड़े वर्ग का वोट चाहिए, चमार का दुसाद का वोट चाहिए, उनका प्रत्याशी चाहिए, लेकिन उनका नेता नहीं चाहिए। उसके साथ साथ अब आइए मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों का प्रत्याशी चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए। अगर वो मुसलमानों को और पिछड़ा को जो है बायकाट करता है तो हम पूरे बिहार की जनता हम जो है आरजेडी को तहे दिल से बायकाट करते हैं और उसको हम वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। आरजेडी को देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। आपका सीएम कौन होगा तो बिहार में? हमारा सीएम जब भी होगा वफादार होगा। और अब तक जो भी किया है, आज तक सिर्फ वफादारी के नाम पर गद्दारी किया है, वफादारी नहीं किया है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बता दूं, कहीं क्या, क्योंकि आपने तो सवाल किया, नहीं तो मैं जवाब दे दूं कि आखिर अख्तरुल ईमान साहब को क्यों माना जाता है, आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों माना जाता है, ये एक अहम सवाल है। सवाल है कि वो बिहार में जब अपना उसका क्षेत्र जो है हैदराबाद है, तेलंगाना है, लेकिन वो बिहार के दौरे पर कुछ दिनों से बहुत लगातार हैं इधर। मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात से हैं, तो वो ये बिहार क्यों आते हैं? कि हैदराबाद से बिहार क्यों आया है इलेक्शन लड़ने के लिए? यही लालू यादव जी के जो है एक नेता ने क्या जवाब दिया था कि अगर इतनी ही मोहब्बत मुसलमानों से है, इतनी ही मोहब्बत पिछड़ों से है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में इलेक्शन लड़ना बंद कर दें। आज मैं लालू यादव जी और उनके नेताओं को मैं जवाब देता हूं, अगर इतनी ही मोहब्बत उन्हें बिहार से है, मुसलमानों से है, पिछड़ा वर्गों से है, तो आज तक 30 सालों से हमने उन्हें वोट दिया, 30 सालों से हमने उन्हें वोट दिया। हम ये कहते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस मर्तबा वो बिहार में इलेक्शन लड़ना बंद कर दें और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट कर दें। ये कौन, आरजेडी वाले? जी आरजेडी वाले को कह रहा हूँ मैं, आरजेडी वाले को? जी लालू जी को कह रहा हूँ मैं, तेजस्वी जी को कह रहा हूँ, उनके पूरे संगठन को कह रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उन्हें हराम की खाने की आदत हो गई है। उन्हें सिर्फ जनता को लूटना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन हमें काम चाहिए। आज हमारे ये नौजवान तबके के लोग हैं, पूछिए कितने यहाँ पे नौकरी चाकरी वाले हैं। आज की तारीख में सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर भी 10 रुपये 20 रुपये वसूला जाता है पर्ची कटवाने के लिए। अभी मैंने एक पोस्टर को देखा था जी, कि पोस्टर को देखा था कि रोजगार, स्वास्थ्य, रोजगार और एक फिर से एनडीए सरकार बोल रहा है, यानी कि स्वास्थ्य दिया है, रोजगार भी दिया है, इसलिए वो फिर से सरकार मांग रहा है। क्या कहना चाहिए? असल में सर है क्या कि स्वास्थ्य जो है ना इतना बेस्वास्थ्य हो गया है। स्वास्थ्य जो है स्वस्थ तो है नहीं, डगमगाई हुई है। अब उसको मजबूत करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन सदअफसोस की बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो है उनका दिमाग भी सही तौर पे काम नहीं करता। अगर काम किया हुआ होता तो आपको ये मालूम होगा कि लेडीज़ के ऊपर, औरतों के ऊपर उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कितना घटिया बयान दिया था जो बोलने के लायक नहीं है। इसलिए मैं बिहार की जनता से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि लालू को भी हटाओ और जो है एनडीए को भी हटाओ और ओवैसी को लाओ। ओवैसी इस बार आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी कितना सीट पे लड़ रहे हैं बिहार से ओवैसी? अभी फिलहाल मेरी जानकारी के मुताबिक 60 सीटों पे लड़ रहे हैं बिहार में। जी,
सीट पे लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 2-4 सीटें इधर उधर हो जाए अलग बात है, लेकिन 50 से 55 सीटों पर जो है ओवैसी साहब की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। ये तो हो जाएगा इस बार इंशाअल्लाह ताला। और किसी की भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, हमारे समर्थन के वो सरकार नहीं बना सकते।